आफ्टरनून। मेरा नाम अंकिता सिंह है। आपका मेरे चैनल यूपीएससी विद अंकिता सिंह में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर विंटर। सबसे पहले 1983 में कार्ल सागन ने इसका क्या किया था, सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले 1983 में कार्ल सागन के द्वारा है इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था। उस समय कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो उस समय न्यूक्लियर वार होने की संभावना बनी हुई थी दो देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो न्यूक्लियर वार की संभावना बनी हुई थी। कार्ल सागन ने कहा था कि अगर दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वार होता है, दो देशों के बीच में, तो पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। क्योंकि जो न्यूक्लियर वार, अगर दो देशों के बीच में जो न्यूक्लियर वार होगा, उससे जो अर्थ है उस पर डस्ट पार्टिकल पूरी जो अर्थ है वो डस्ट पार्टिकल और धुएं से घिर जाएगी। और जब डस्ट पार्टिकल और धुएं से जब पूरी पृथ्वी हमारी घिर जाएगी तो आसानी से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी। और इसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसी की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बढ़ जाता है। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कार्ल सागन ने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियर विंटर। और इसे न्यूक्लियर ट्विलाइट भी कहते हैं। कार्ल सागन ने यह भी कहा था कि अगर न्यूक्लियर विंटर आती है, जैसे कि दो देशों के बीच में जब न्यूक्लियर वार हो रहा है, तो न्यूक्लियर विंटर आने की तो पूरी संभावना है, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। लेकिन उसमें जो डस्ट पार्टिकल और जो धुआं इमर्ज होगा, उससे ओजोन परत को भी नुकसान होगा। तो एक कार्ल सागन का था कॉन्सेप्ट, और एक कार्ल सागन ने इस कॉन्सेप्ट को नाम न्यूक्लियर विंटर दिया था। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक प्राकृतिक घटना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसकी वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को वो कम नहीं करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को वो बढ़ा देता है। तो जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी वजह से हमारा जीवन भी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही हमारा जीवन, वहाँ पे पृथ्वी पर जीवन संभव है। फिर देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन सी गैस, वैसे भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो जलवाष्प से बनी हुई होती है। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प से बनी हुई होती है, जल के वाष्प से बनी हुई होती है। ग्रीन हाउस गैस पानी से उत्पन्न वाष्प है और ग्रीन हाउस प्रभाव में यह बहुत उपयोगी है। अन्य गैस है जिसमें कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन है, CH4 और N2O नाइट्रस ऑक्साइड।